भगवान ने कहा कि वो इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। बंधु, वो बहुत बड़ा सागर है ये महासागर देख लो, अटलांटिक, प्रशांत और हिंद, इनसे भी बड़ा ये भव सागर है। इसको वो पार कर जाते हैं। भव सागर कितने सुंदर, कितने अच्छे, कितने शरीर आपको मिले हुए, लेकिन आप अपना चिंतन तो करो कि आपकी स्थिति क्या है। कितने तनाव में हो, कितने दबाव में हो, कितने भय में हो, कितनी चिंता में हो, अरे देखो तो सही, तब आपको मालूम पड़ेगा। तरने का मतलब इससे सबसे पार हो गया। एक परम आनंदमयी स्थिति कहा गया है, सच्चिदानंद आनंद घन, उसमें पहुंच गया, उसको पा लिया। जय विश्व बंधु। तो बंधुओं, इसमें चर्चा हो रही थी त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों के कार्य रूप इन तीनों भावों से, रजोगुण और समोगुण, सतोगुण और तमोगुण, इनके भावों से इस सारा प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। बंधुओं, यहां हम कह रहे थे कि इसमें पड़ गए आप ये रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण के कार्य रूप। दूसरे अध्याय में एक जगह भगवान ने अर्जुन को यह भी कहा है कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्विष्टो निर्योग क्षेम आत्मवान। तो ये संपूर्ण जगत तीनों गुणों के कार्य रूप है, अच्छा बुरा मिश्रित, इसी में सारे संसार के प्राणी मोहित हो रहे हैं। जब इससे निकल जाते हैं तब वह दिव्य स्वरूप परमात्मा का परम प्रकाश रूप, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृतवाती। ऐसा वह आत्म तत्व है, जब इससे निकलोगे तब उसको पा सकोगे। भगवान ये करे कि इसी तीनों गुणों में मोहित होकर के वो मुझे इन तीनों से, इस सबसे परे, अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा मेरा स्वरूप है, उसको लोग इन तीनों गुणों के कार्य रूप इसमें पढ़ करके वो मुझे नहीं समझ पाते, नहीं जानते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं, बंधुओं, देवी हे शाम गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। बंधु, इसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग, यह ज्ञान इस संपूर्ण संसार की जो भी जानकारी होती है उसी का नाम है ज्ञान। तो भगवान यहां कह रहे हैं, क्योंकि है अलौकिक अर्थात दिव्य, अति अद्भुत, त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। अलौकिक बंधुओं, इसी में अलौकिक है कि नहीं? देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं ये खराब है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक नहीं है, फिर भी नहीं निकल सकते। ये माया त्रिगुणमयी, तीन गुणों से युक्त जो भी प्रपंच है, इसी का नाम है माया। भगवान यहां कह रहे हैं, देवी हेशाम गुणमयी मम माया दुरत्या, अलौकिक और अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, दुरुस्तया। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से संपन्न, अलौकिक, जो संसार में पकड़ने से, ढूंढने से या किसी मशीन से, यंत्र से समझ में आ जाएगी, पकड़ लेंगे, ऐसा नहीं है। अलौकिक है, दिव्य है, अद्भुत मेरी त्रिगुणमयी माया बड़ी कठिन है, बड़ी दुस्तर है। अर्जुन, जो लोग केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं,
वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। अभिप्राय, जो तीनों गुणों के रूप इस संसार में रचना हो रही है, विनाश हो रहा है, पालन हो रहा है, ये प्राकृतिक रूप से इन नश्वर पदार्थों की ही उत्पत्ति होती है। भगवान ने कहा कि ये उत्पत्ति और विनाश वाले सभी पदार्थ नश्वर हैं। तो जो इसमें पड़ गया वो है मम माया दुरतया, मेरी माया ये बड़ी दुष्कर है, जिसमें पढ़ करके जीव इसी में बार बार मरता जीता रहता है। और जो इसको उल्लंघन कर गया, इसको पार कर गया, अभिप्राय कि ये सब कार्य होते रहेंगे। बताइए कितने लोग आए और कितने गए, आए कि नहीं? बड़े बड़े महापुरुष इस भूमंडल पर आए कि नहीं? उनके जाने के बाद कोई असर पड़ा, कुछ बिगड़ा? उनके आने से कुछ यहां पर नया हुआ? नहीं। वो इसी में पड़े। सिर्फ जो लोग इसको उल्लंघन कर गए, इस माया को, इस प्रपंच को, इस संसार के रजोगुण सतोगुण और तमोगुण से होने वाले इन सारे भावों को, सारी क्रियाओं को जो पार कर गए, तो भगवान कह रहे हैं जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, ये तो होने वाला है। आप न करे तो भी होने वाला है, कोई न करे तो भी होने वाला है, मैं न करूं तो भी होने वाला है, इसमें क्या पढ़ने का। लेकिन जो जिसके लिए मानव शरीर मिला है, ये आपको प्रयोगशाला मिली है, ये आपको जो दुर्लभ देह जिस कारण से प्राप्त हुआ है, कि उसको पालो जिससे आप बिछुड़ गए हो, जिसको आप भूल गए हो, उसको पाने के लिए मिला है। तो भगवान यहां कह रहे कि जो निरंतर मुझे भजते हैं, निरंतर का मतलब ऐसा आज याद कर लिए कल छोड़ दिए, मैं जो अभी आपसे कह रहा था कि नियमित नित्य प्रति उसका प्रक्रिया, उसका रोज अभ्यास करना, यही भगवान के लिए उधर जाने के लिए एक श्रेष्ठ रास्ता है। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं कि परंतु जो पुरुष केवल मुझे, इस माया के गुणों को नहीं, वहां पर मकान बन गया, चलो अब उसको देखेंगे, वहां पर फैक्ट्री बनाएंगे, वहां पर करेंगे, अरे वहां पर कैसा स्वागत हुआ, वहां ये सारे जितने भाव हैं, इनमें से निकलकर केवल मुझको, जहां भी देखा बड़े फूल हार पहनाए जा रहे थे तो वहां भी वही परमात्मा था, बड़ी गालियां मिल रही थी तो वहां पर भी वही परमात्मा था, जो भी जैसी स्थिति इस शरीर के माध्यम से दिखाई दे रही थी वहां भी परमात्मा ही था। तो अभिप्राय एक, जो मुझे निरंतर भजते हैं, किसी भी स्थिति में कहीं भी भूलते नहीं हैं, वो इस माया को पार कर जाते हैं। यही माया है। थोड़ा शब्द गड़बड़ सुना तो गुस्सा आ गया, थोड़ा प्रशंसा सुन लिया खुश हो गए। इससे जो निकल गया, जो मेरा निरंतर चिंतन करता है, जहां फूल हार पड़ रहे थे वहां भी परमात्मा ही दिखाई दिया, जहां निंदा हो रही थी वहां भी परमात्मा ही दिखाई दिया, जो ऐसी स्थिति में होता है, तो जो निरंतर परमात्मा को भजने का मतलब सतत उसको याद रखना। तो जो निरंतर मुझे भजते तो वो इस माया को उल्लंघन कर जाते। अर्थात ये जो कार्य रूप जो नश्वर पदार्थों का चल रहा है, इसमें उनकी कोई रुचि नहीं रह जाती, इसमें उनका कोई लगाव नहीं रह जाता, कोई राग नहीं रह जाता, वह मुक्त हो जाते हैं। भगवान ने कहा कि वो इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। बंधु, वो बहुत बड़ा सागर है ये महासागर देख लो, अटलांटिक, प्रशांत और हिंद, इनसे भी बड़ा ये भव सागर है। इसको वो पार कर जाते हैं। भवसागर कितने सुंदर, कितने अच्छे, कितने शरीर आपको मिले हुए, लेकिन आप अपना चिंतन तो करो कि आपकी स्थिति क्या है, कितने तनाव में हो, कितने दबाव में हो, कितने भय में हो, कितनी चिंता में हो, अरे देखो तो सही, तब आपको मालूम पड़ेगा। तरने का मतलब इससे सबसे पार हो गया। एक परम आनंदमयी स्थिति कहा गया है, सच्चितानंद आनंद घन, उसमें पहुंच गया, उसको पा लिया। बंधुओं, पा सकते हो। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। ये मन इसमें भटका रहा है, त्रिगुणमयी माया में लेकर के घूम रहा है, उधर नहीं जाने देता जहां परम तत्व, परम ब्रह्म, परमात्मा है और इसी शरीर में है।
सबके लिए है, सब जगह है, सब समय है। जब उसको समझ लेंगे, उसमें समर्पण कर देंगे, उसमें समाहित हो जाएंगे, तब ये माया का उल्लंघन हो जाएगा और परम पवित्र परमानंद स्वरूप परमात्मा को पालेंगे। इसी का नाम है कि इस संसार से तर जाता है, उल्लंघन माया का हो जाता है, इसको पार कर जाता है। जय विश्व बंधु।